वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बिम्ब में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ इस नए वीडियो के साथ आ चुका हूं। जैसे कि हमको पता है, आने वाले टाइम में हमारा दूसरा सेमेस्टर बीटीसी का होने वाला है और उसमें हमारे कई सारे विषय रहते हैं। उन्हीं के अंतर्गत हम आज अपने कई सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम पहला एक सब्जेक्ट विज्ञान देख रहे हैं और आज मैं उन्हीं टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। तो वेलकम टू यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। हम आप सभी का स्वागत करते हैं और चलिए पहला क्वेश्चन हम आपके साथ देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? आप सभी को बताना है, कमेंट करिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ए ऑप्शन चपटा, बी ऑप्शन गोल, सी ऑप्शन बेलनाकार या फिर डी ऑप्शन त्रिकोणीय। इसका सही उत्तर दोस्तों बी ऑप्शन गोलाकार। ठीक है, इसी के साथ हम अपने दूसरे उत्तर पर मूव करेंगे और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? ए परिक्रमण, बी घूर्णन, सी गति या डी चाल। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है घूर्णन। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ए ऑप्शन 12 घंटे, बी ऑप्शन 24 घंटे, सी ऑप्शन 48 घंटे या फिर डी ऑप्शन 36 घंटे। आप सभी को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका सही उत्तर है 24 घंटे। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती, इसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन घूर्णन, बी परिक्रमण, सी गति या डी परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर घूमना पृथ्वी के द्वारा परिक्रमण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ए ऑप्शन 365 दिन, बी ऑप्शन 200 दिन, सी ऑप्शन 100 दिन या फिर डी ऑप्शन 400 दिन। इसका सही उत्तर दोस्तों 365 दिन है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिन और रात किस कारण से होते हैं? ए ऑप्शन परिक्रमण के कारण, बी ऑप्शन घूर्णन के कारण, सी ऑप्शन प्रकाश के कारण या फिर डी ऑप्शन वायु के कारण। दोस्तों, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है अपने ही धुरी पर, तो दिन और रात होते हैं। तो इसका सही उत्तर उसकी घूर्णन गति है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। इसका ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है चंद्रमा, सी ऑप्शन है मंगल और डी ऑप्शन है शुक्र। तो इसका सही उत्तर हम सभी को पता होगा, चंद्रमा। सूर्य क्या है? ए ऑप्शन ग्रह, बी ऑप्शन उपग्रह, सी ऑप्शन तारा या फिर डी ऑप्शन धूमकेतु। इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तर सी है,
सूर्य एक तारा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ए ऑप्शन पृथ्वी, बी ऑप्शन मंगल, सी ऑप्शन बृहस्पति या फिर डी ऑप्शन शुक्र। आप सभी को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है। इसी के साथ हम अपने अगले ऑप्शन पे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौरमंडल का केंद्र है ए ऑप्शन पृथ्वी, बी ऑप्शन चंद्रमा, सी ऑप्शन सूर्य या फिर डी ऑप्शन मंगल ग्रह। हम सभी को पता है कि सूर्य के चारों ओर हमारे सारे ग्रह अपनी गति करते हैं, तो इसका उत्तर सी ऑप्शन सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से आता है? ए ऑप्शन स्वयं से, बी ऑप्शन सूर्य से, सी ऑप्शन पृथ्वी से या फिर डी ऑप्शन तारों से। दोस्तों चंद्रमा का प्रकाश उसका स्वयं का नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो इसका उत्तर सही है सूर्य। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? हम पृथ्वी पर कैसे सरवाइव करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ए ऑप्शन है अधिक तापमान, बी ऑप्शन जल और वायु, सी ऑप्शन केवल मिट्टी या फिर डी ऑप्शन केवल प्रकाश। दोस्तों हम सब जानते हैं जल और वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर है जल और वायु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह कौन है? ए ऑप्शन बुध, बी ऑप्शन मंगल, सी ऑप्शन शुक्र या फिर डी ऑप्शन शनि। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि सूर्य के सबसे निकट बुध होता है, इसलिए वह सबसे गर्म है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी ऑप्शन बुध, सी ऑप्शन पृथ्वी या फिर डी ऑप्शन शुक्र। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बी ऑप्शन बुध, बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन शुक्र को, बी ऑप्शन मंगल को, सी ऑप्शन शनि को या फिर डी ऑप्शन बुध को। जैसा कि हम सब जानते हैं लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन मंगल ग्रह, बी ऑप्शन पृथ्वी, सी ऑप्शन शुक्र या फिर डी ऑप्शन बृहस्पति। ये सभी का सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं नीला ग्रह कोई और नहीं हमारा पृथ्वी ग्रह है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 9 या फिर डी ऑप्शन 10। हमारा सही उत्तर है 8, क्योंकि यम को अब ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री झुका हुआ है? ए ऑप्शन 20 डिग्री, बी ऑप्शन 23.5 डिग्री, सी ऑप्शन 30 डिग्री या फिर डी ऑप्शन 45 डिग्री। हम सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ए ऑप्शन शुक्र, बी ऑप्शन पृथ्वी, सी ऑप्शन बुध या फिर डी ऑप्शन मंगल ग्रह। इसका सबसे सही दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितने भाग जल है? ए ऑप्शन 50%, बी ऑप्शन 60%,
सी ऑप्शन 71% या फिर डी ऑप्शन 80%। इसका सही उत्तर दोस्तों है सी। पृथ्वी की सतह पर जल 71% उपस्थित है और स्थल 29% में फैला हुआ है। लीजिए, ये हमारे सामने वही क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग स्थल है। जैसा कि हम बता चुके हैं, इसका सही उत्तर है 29%। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ए ऑप्शन पानी के कारण, बी ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन, सी ऑप्शन सूर्य के कारण या फिर डी ऑप्शन हवा के कारण। इसका सही उत्तर दोस्तों है बी ऑप्शन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट या फिर 12 मिनट। इसका सही उत्तर है 8 मिनट। अगला प्रश्न, पृथ्वी किस गैलेक्सी में स्थित है? ए ऑप्शन एंड्रोमेडा, बी मिल्की वे, सी ऑप्शन ओरायन या डी सोमवृषु। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन मिल्की वे, जिसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी राकेश शर्मा, सी यूरी गागारिन या फिर डी कल्पना चावला। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, यूरी गागारिन पहले व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ए ऑप्शन विक्रम साराभाई, बी ऑप्शन राकेश शर्मा, सी ऑप्शन अब्दुल कलाम साहब या डी ऑप्शन सुनीता विलियम्स। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी उत्तर, राकेश शर्मा इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? ए ऑप्शन यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी ऑप्शन बज एड्रिन या डी ऑप्शन कल्पना चावला। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। चंद्रमा पर पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? ए ऑप्शन पृथ्वी बीच में आती है, बी ऑप्शन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है या सी ऑप्शन सूर्य गायब हो जाता है या फिर डी ऑप्शन चंद्रमा गायब हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? ए ऑप्शन चंद्रमा बीच में आता है, बी ऑप्शन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, सी ऑप्शन सूर्य पृथ्वी के बीच आता है या डी ऑप्शन कुछ नहीं होता। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आती है। माफ कीजिएगा दोस्तों, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या है? ए कोर, बी मेंटल, सी वायुमंडल या फिर डी पपड़ी। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन भूपर्पट्टी से पपड़ी भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी ऑप्शन हाइड्रोजन।
इसका सही उत्तर है कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है, जिसका सिंबल है N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है? केवल दिन, बी ऑप्शन केवल रात, सी ऑप्शन दिन रात और ऋतु, या फिर डी ऑप्शन कुछ नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों दिन और रात और ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी की गति के कारण ही संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह कौन है? ए पृथ्वी, बी शनि, सी मंगल, या फिर डी शुक्र। इसका सही उत्तर दोस्तों सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है और पहला ग्रह बृहस्पति। शनि ग्रह की विशेषता क्या है? ए पानी, बी वलय, सी आग, या फिर डी बर्फ। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन वलय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जलना, ऑप्शन ए, बी नाभिकीय संलयन, या सी गैस, या फिर डी प्रकाश। इसका सही उत्तर है दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत नाभिकीय संलयन है, बी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार कैसा माना जाता है? पूर्ण गोल, भूअंडाकार, सी चपटा हुआ, या डी त्रिकोणी। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी भूअंडाकार। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? ए ऑप्शन 10,000 किलोमीटर, बी ऑप्शन 12,756 किलोमीटर, सी ऑप्शन 15,000 किलोमीटर, या फिर डी ऑप्शन 20,000 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? ए ऑप्शन 2 अरब वर्ष, बी ऑप्शन 3 अरब वर्ष, सी ऑप्शन 4.5 यानी कि 4.5 अरब वर्ष, या डी 5 अरब वर्ष। दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन 4.5 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह कैसी है? ए ऑप्शन चिकनी, बी ऑप्शन ऊबड़ खाबड़, सी ऑप्शन पानी से भरी, या फिर डी ऑप्शन हरी। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन ऊबड़ खाबड़। अगला क्वेश्चन, सूर्य मुख्यतः किन गैसों से बना है? ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन हाइड्रोजन और हीलियम, और डी ऑप्शन कार्बन। दोस्तों ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसका सही उत्तर है सी हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से सूर्य अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए K2, बी ऑप्शन कंचनजंगा, या सी ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, या डी ऑप्शन नंदा देवी। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में वस्तुएं क्यों तैरती हैं? ए ऑप्शन हवा के कारण, बी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण, सी ऑप्शन पानी के कारण, डी ऑप्शन प्रकाश के कारण। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण अंतरिक्ष में वस्तुएं तैरती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन पृथ्वी, बी ऑप्शन मंगल,
सी ऑप्शन बुध और डी ऑप्शन शुक्र। इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी को जीवित ग्रह क्यों कहा जाता है? ए ऑप्शन पानी के कारण, बी ऑप्शन जीवन के कारण, सी ऑप्शन वायु के कारण या फिर डी ऑप्शन मिट्टी के कारण। इसका सही उत्तर है दोस्तों जीवन की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को जीवित ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से ए ऑप्शन अधिक है, बी ऑप्शन कम है, सी ऑप्शन बराबर है या फिर डी ऑप्शन नहीं है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन शनि, बी ऑप्शन यूरेनस, सी ऑप्शन नेपच्यून या फिर डी ऑप्शन मंगल। इसका सही दोस्तों उत्तर सी ऑप्शन है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? ए ऑप्शन पूर्व से पश्चिम, बी ऑप्शन पश्चिम से पूर्व, सी ऑप्शन उत्तर से दक्षिण या फिर डी ऑप्शन दक्षिण से उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम से पूर्व। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने प्रकार के पिंड होते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 या फिर डी ऑप्शन अनेक। दोस्तों सौरमंडल में असंख्य पिंड उपस्थित होते हैं और इसी के साथ ये पीडीएफ हमारे द्वारा बनाई गई वो ख़त्म होती है। थैंक यू कि आपने आखिरी तक हमारे लिए वक्त खर्च किया। थैंक यू सो मच। और जो प्रिपरेशन मैंने छोड़ा है उसको आप कमेंट में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। अब कल मिलते हैं बीटीसी के कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके दूसरे सेमेस्टर में आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।